इसके लिए एकल माता पिता दत्तक अधिनियम 1956 में एक हिंदू ट्रांस महिला एक बच्चा गोद ले सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऐसे ही ट्रांस पुरुष भी गोद ले सकता है। जो भी हमारे संविधान ने हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो एक पुरुष और महिला को अधिकार दिए गए हैं, वही अधिकार एक ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष को दिए गए हैं। उनमें कोई भी कहीं पर भी भिन्नता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कानून जानिए अधिकार जानिए के शो में। आज हमारे साथ एडवोकेट मोनिका द्विवेदी जी हैं, जो आज हमारे साथ ट्रांसजेंडर या ट्रांस महिलाओं के बारे में या उनके कानूनी मसलों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे क्या है उनकी राइट्स। हम पहला प्रश्न है, क्या एक ट्रांस महिला एक बच्चे को गोद ले सकती है? हाँ जी, ट्रांस महिला एक बच्चे को गोद ले सकती है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी कि ट्रांस महिला है और ट्रांस पुरुष। क्या होता है कि जन्म से ही दोनों में लिंग में भेद होता है। जो जैसा जन्म से पैदा हुआ वो तो ट्रांस महिला के उसमें पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर पुरुष के गुण होते हैं, तो ट्रांस पुरुष हो जाता है, ट्रांस महिला वैसे ही हो जाती है। तो ट्रांस महिला बच्चा गोद ले सकती है। इसके लिए एकल माता पिता दत्तक अधिनियम 1956 में एक हिंदू ट्रांस महिला एक बच्चा गोद ले सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ऐसे ही ट्रांस पुरुष भी गोद ले सकता है, उसको भी ये मिला है राइट, लेकिन उसके लिए ये है प्रावधान कि वो केवल पुरुष बच्चा ही गोद ले सकता है। तो क्या एक महिला मतलब एक फीमेल को ही अडॉप्ट कर सकती है? मेल और फीमेल दोनों को। हाँ, ट्रांस महिला मेल को भी अडॉप्ट कर सकती है, फीमेल को भी अडॉप्ट कर सकती है। अभी तक तो यही है प्रावधान हमारा। क्या वो परीक्षा या जो एग्जाम्स होते हैं या जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, एग्जाम्स या एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या है उनकी राइट्स इनके पास? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले 2014 से पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय आया भारत में, तो भारत एक विश्व का पहला देश बन गया जिसमें थर्ड जेंडर को, यानी कि तीसरा जो लिंग है, उसको मान्यता दी गई है। समाज में एक ससम्मान जीने की, उसके लिए उनको शैक्षिक और जो जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब करके उनको अपने सक्षम होने की पूरी मान्यता उनको मिली है। तो वो वैसे ही आ सकते हैं जैसे कि हम लोग परीक्षाएं दे सकते हैं नॉर्मल उसमें। तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते होंगे या जी, तो बिल्कुल। जो भी हमारे संविधान ने हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो एक पुरुष और महिला को अधिकार दिए गए हैं, वही अधिकार एक ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष को दिए गए हैं। उनमें कोई भी कहीं पर भी भिन्नता नहीं है। उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट ने, जो हमारे सदन है, उन्होंने एक विधेयक भी पास किया। अब तो वो एक्ट हो गया है, अधिनियम ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है 2019 में, जिसमें उनको सारे राइट्स दिए गए हैं इसी तरह के सारे। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो या इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदान है, तो उन लोग का एक कार्ड इशू होता है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि जन्म से तो वो पुरुष पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर महिला के गुण हैं, तो वो जब अपना जेंडर चेंज कराते हैं, जब वो पूरा महिला हो जाते हैं, अपनी पूरी पहचान महिला के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो एक टीजी कार्ड बनता है, ट्रांसजेंडर कार्ड, जो कि जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसमें उनको किसी भी फिजिकल उसकी, जैसे कि चिकित्सा अधिकारी की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना आवेदन करे और उसमें जब वो ऑनलाइन आवेदन होता है, उनका कार्ड इशू हो जाता है, तब वो अपना आधार कार्ड में अपना लिंग भी चेंज कर सकते हैं और थर्ड जेंडर के रूप में उनको जाना जा सकता है। हाँ। क्या सभी के पास अपने लिंग को चुनने का अधिकार होता है? जी, सभी के पास अपने लिंग को चुनने का अधिकार होता है। क्या होता है कि जब महिला एक जन्म से तो वो महिला हुई, लेकिन उसके अंदर गुण अगर पुरुष के हैं, तो वो थोड़ी सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोग को दिया है, एक राइट दिया है, जिसमें कई सारी तरह की सर्जरियाँ हैं, चिकित्सा, उसमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ना तो वो पुरुष रहेंगे ना महिला रहेंगे। तो इसमें उनके लिए सर्जरी की आवश्यकता है और वो अपना लिंग चुन सकते हैं। क्या वे किसी खेल या स्पोर्ट्स या गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो?
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। या तो पुरुष में आता था या तो महिला में आता था। और इसमें एक बड़ी ये भी प्रॉब्लम ये है, समस्या, कि महिला जो होती है, महिला, ट्रांसजेंडर महिला, नॉर्मल महिला से ज़्यादा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। तो कुछ खेलों को छोड़ के, इंटरनेशनल कुछ खेलों को छोड़ के करीब 10 खेल हैं ऐसे ओलंपिक्स में जिनमें महिला ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। या और पुरुष में ये देखा गया है कि पुरुष, नॉर्मल पुरुष में, ट्रांसजेंडर पुरुष, नॉर्मल पुरुष जो होता है उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वो भी नहीं। तो ये इस चीज को संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ खेल प्रतिबंधित है। लगभग 10 खेल हैं ऐसे, जैसे कि मुक्केबाजी हो गई, जैसे स्विमिंग में हो गया, जैसे जिसमें कि स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनमें प्रतिबंध लगा के बाकी और सब खेलों में आप खेल सकते हैं, ट्रांसजेंडर महिला पार्टिसिपेट कर सकती है। क्या जो कार्यस्थल में या जो वर्क प्लेस में, जैसे कि हमारे पास राइट्स होते हैं कि हम एचआर के पास जाएंगे या इंटरनल कमेटी में जाएंगे, जो भी हमारा कंप्लेन होगा, जो भी हमारे साथ हुआ होगा हम दर्ज कर सकते हैं, वैसे ही ट्रांस वुमेन हो या मैन हो, उनके पास, ट्रांसजेंडर के पास एक राइट्स होता है जाने के लिए? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो इसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर वुमेन को पूरे राइट हैं, जैसे नॉर्मल महिला अपनी शिकायत करती है। जैसे आजकल तो आपने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा। विशाखा गाइडलाइंस ऐसी गाइडलाइंस है जो ऑफिसेज में, जो वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या उनको यौन शोषण से संबंधित एक कमेटी बनती है जिसे कहते हैं ICC, इंटरनल कमेटी होती है वो, कंप्लेंट कमेटी, जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिनमें मैक्सिमम महिलाएं होती हैं, और उसकी एक जो अध्यक्ष होती है वो महिला अध्यक्ष होती है, उसकी अध्यक्षता महिला करती है। तो वैसे ही जैसे आम महिला शिकायत कर सकती है, वैसे ही ट्रांसजेंडर महिलाओं के पास भी वही अधिकार है जो कि वो वहाँ पर ICC में कंप्लेंट कर सकते हैं। इन केस वहाँ के किसी भी ऑर्डर से या किसी भी उससे वो संतुष्ट नहीं होती है, वहाँ के ऑर्डर जो भी मिला हो उसकी कंप्लेंट करने के बाद उसकी सुनवाई उस तरह से नहीं हुई हो, तो वो कोर्ट में भी वैसे ही जा सकती है। और इसके लिए अगर जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में साफ साफ इसका प्रावधान है, यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ कुछ भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है या सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा को भंग किया जाता है, तो 6 महीने की कारावास या जुर्माने से उसे सजा मिल सकती है उस व्यक्ति को। क्या वो भी, जैसे कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी, ट्रांसजेंडर महिला नॉर्मल महीने से थोड़ी डिफरेंस होता है, लेकिन मेडिकल जितना भी है उसको मेडिकल चिकित्सा की जो ज़रूरत होती है वो हमारे संविधान ने सभी को दिया है, मानव अधिकार के उसमें संविधान ने तो फंडामेंटल राइट्स में तो ये साफ साफ लिखा है कि उनके साथ कोई लिंग भेदभाव नहीं होगा, कहीं पर भी रहने जाने कहीं पर भी सारी स्वतंत्रता उन्हें मिली है। तो वैसे ही चिकित्सा की भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है और इंश्योरेंस उनको मिलता है। क्या वे किसी भी लिंग से शादी कर सकते हैं? जी, ऐसा नहीं है, किसी भी लिंग से ट्रांसजेंडर महिला शादी नहीं कर सकती है। ट्रांसजेंडर महिला एक पुरुष ट्रांसजेंडर से शादी कर सकती है, और वैसे ही एक ट्रांसजेंडर पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकता है ट्रांसजेंडर, क्योंकि सेम लिंग में शादी नहीं है, वो वर्जित है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे शो में आने के लिए। अगर आपके पास ऐसे कुछ कानूनी मसलों के बारे में क्वेश्चंस है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।